बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम अपनी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9 सिंटेक्स बुक बोर्ड से। हमारा मैथ्स की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.5 चैप्टर लोगैरिथम्स की। तो ये एक्सरसाइज जो हमारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पेपर्स के लिए। इसमें काफ़ी सारे इन्होंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आसान और सिंपल तरीके से। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको अच्छे सॉल्यूशंस और इजी और सिंपल वे में जो है वो मिलते रहें। अच्छा स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले कुछ फार्मूले हैं। आपको उन फार्मूलों को अच्छा और पक्का याद करना ज़रूरी है। उन फार्मूलों के बारे में जब तक आपको पक्के याद नहीं होंगे फार्मूले, तो जब तक आप ये एक्सरसाइज को कर नहीं सकेंगे और आपको जो है वो कुछ मुश्किल होगी इस एक्सरसाइज को करने के लिए, ठीक है। तो वो फार्मूले क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स। के फार्मूले आपके बुक में लिखे हुए भी हैं, पेज नंबर 42 में ये फार्मूले आपके बुक में यहाँ पर भी मैंशन है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो फार्मूले स्टूडेंट्स वो आपसे क्या कह रहे हैं कि लॉग ए एम और एन, ठीक है। यानी कि अगर के लॉगरिथम में दो नंबर्स आपके मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो आप जिसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते वक्त आप उन दो नंबर्स का लॉग लेते हुए उसे प्लस करेंगे। यानी कि अगर हमारे दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो अकॉर्डिंग टू लॉग में उन्हीं दो नंबर्स को हमें प्लस करना है लॉग में, ठीक है। तो ये हमारा पहला फार्मूला है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यानी कि दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हमें उन दो नंबर्स को प्लस करना है। ये हमारा पहला फार्मूला है। हमारा दूसरा फार्मूला स्टूडेंट्स क्या है, लॉग ए एम डिवाइडेड बाय एन। यानी कि अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे होंगे तो लॉग करते वक्त हमें उन नंबर्स को माइनस करना है। यानी कि m और n दो रियल नंबर्स होंगे। m और n अगर डिवाइड हो रहे होंगे दो रियल नंबर्स, तो आपको लॉग करते वक्त उन दो नंबर्स को माइनस करना है। ये आपका सेकंड फार्मूला है। तीसरा फार्मूला आपका क्या है स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास लॉग m की पावर n है, यानी कि अगर किसी रियल नंबर के ऊपर कोई पावर डली हुई है तो वो पावर जो है वो आपकी लॉग से पहले आएगी, फिर आपको लॉग लिखना है और फिर देन आपका m आएगा, यानी कि जो आपका रियल नंबर है वो आएगा, ठीक है। तो ये तीन जो फार्मूले अगर आप पक्के कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो आप जो है वो अपनी एक्सरसाइज 2.5 जो है बहुत आसान तरीके से कर सकेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएगी। तो आइए अब हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। हम तो अपने तीन फार्मूले देख लिए हैं, तो अब हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है लॉग ए इज़ इक्वल्स टू एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब आपने यहाँ देखा कि जो तीन नंबर्स हैं आपके वो आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने हमारे यहाँ पे पहला फॉर्मूला लगेगा कि जब तीन नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हमें उसको प्लस करना है और लॉग हमें हर एक नंबर्स के साथ लगाना है। इस तरीके से m और n था तो हमने करते वक्त m के साथ भी लॉग का वर्ड लगाया है और n के साथ भी लॉग का वर्ड लगाया है। तो यही हम यहाँ करेंगे, लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई प्लस लॉग ए जेड। यानी कि हमें हमारा जो क्वेश्चन भी था कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ लॉग ए एक्स लॉग ए वाई लॉग ए जेड, यानी कि हमें अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखना है और हमें अपने इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया। बस हमें यहाँ पे ये अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपसे कह रहे हैं लॉग ए इज़ इक्वल्स टू एक्स की पावर वाई एक्स की पावर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय वाई। तो नाउ मैंने कहा है कि जब पावर होगी तो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 3 है कि जब पावर होती है तो पावर लॉग से पहले आ जाती है। तो हम किसको किस तरह लिखेंगे, 2 लॉग ए एक्स, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाएगा, लॉग ए वाई हो जाएगा, ठीक है। ये इसका दूसरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहे हैं कि लॉग ए एक्स वाई डिवाइडेड बाय जेड, ठीक है। दो नंबर्स आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक नंबर आपका डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि हम इसको लिखेंगे लॉग ए एक्स, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बीच में प्लस आ जाएगा, लॉग ए वाई डिवाइड हो रहा है तो माइनस आ जाएगा, लॉग ए जेड। और हर नंबर के साथ आपको लॉग का वर्ड लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहे हैं लॉग ए अंडर रूट एक्स वाई स्क्वायर जेड। तो यहाँ पे जो अंडर रूट है तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इस अंडर रूट को हटा लेते हैं। मैंने क्वेश्चन कुछ और लिख दिया है शायद, ओह सॉरी, मैंने क्वेश्चन नंबर दूसरा उतार लिया है। ये क्वेश्चन नहीं है हमारा, मैंने नीचे वाला उतार लिया, ऊपर है हमारे पास, अभी ये नहीं है,
ठीक है, हम पहले लाइन बाय लाइन करेंगे। क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स log a अंडर रूट एक्स और y। ठीक है, तो सबसे पहले इस अंडर रूट को हम पहले पावर में कर लेते हैं। अंडर रूट की जो वैल्यू है वो हमारी है पावर 1/2, यानी कि जो पावर है अब ये x के साथ भी है और ये y के साथ भी है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। तो इसको हम किस तरह करेंगे, 1/2 log x। ठीक है, यानी कि 1/2 हमारी x के लिए भी थी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बीच में प्लस आ जाएगा। अब ये 1/2 हमारे y के साथ भी है, तो 1/2 log a y। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आप ये देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारे पास, वो क्या है, log a log a 1/√x y z। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जो रूट है वो ख़त्म करके पावर कर लेते हैं। log a = 1/x y z की पावर 1/2। अब क्या करें कि ये अपॉन में है, यानी कि डिवाइड हो रहा है 1 से, तो सब माइनस में ही होगा। और ये 1/2 x के साथ भी है, y के साथ भी है, z के साथ भी है, ये बात याद रखिएगा। तो हम इसको लिखेंगे 1/2 log ax, क्योंकि डिवाइड है तो माइनस हो रहा है और हमें स्टार्टिंग में भी माइनस लगाना है यहाँ पे, क्योंकि x भी माइनस में है। 1/2 log ay माइनस 1/2 log az। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि पावर जो 1/2 थी वो हमारी तीनों के साथ थी, तो वो हमें तीनों के साथ लगानी है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारा ये है। क्वेश्चन नंबर 6 बुक आपके सामने होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपसे कह रहे हैं स्टूडेंट्स, log a = x3y डिवाइडेड बाय z²। ठीक है, तो पावर है सबसे पहले तो 3 log x, मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो प्लस log a y, डिवाइड है तो माइनस, पावर भी है तो पावर लॉग से पहले log a z। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है log a x y² z और अंडर रूट। तो सबसे पहले इस रूट को ख़त्म कर लेंगे, log a x y² z और 1/2। ठीक है, तो आप देखेंगे कि x के साथ भी 1/2 है, y के साथ भी। मैं इसको अलग कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे भी एक पावर है, तो वो आप लोग को कहीं डिस्टर्ब ना करे। तो x की पावर 1/2, y से ये देखें ये कैंसिल हो गई, तो y के ऊपर कोई पावर नहीं आएगी, और z की पावर 1/2, और ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नाउ अब हम कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 1/2 log ax, ठीक है, प्लस log ay प्लस 1/2 log z। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा, ज़रा लंबा सा है। -1 y3 y जो है वो आपका रूट के अंदर है, और ये पूरा भी आपका रूट के अंदर है। उसके बाद डिवाइडेड बाय y3 x आपका रूट के अंदर है, और ये भी आपका पूरा रूट के अंदर है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, ये रहा। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, के जो अंडर रूट है ना, ये जो रूट्स डले हुए हैं, हम इसको पावर कर लेते हैं। x - 1 y की पावर 3। अब y के ऊपर रूट है तो ये हो गया आपका 1/2, और इस पूरे के ऊपर रूट है तो ये पूरा लगा दीजिए 1/3। ठीक है, y3x, अब x के ऊपर रूट है तो ये आ जाएगा 1/2, और पूरे पे रूट है तो ये पूरे पे भी आ जाएगा 1/2। नाउ 1/3 इसके साथ भी है, 1/3 इसके साथ भी है, और ये जो 1/2 है ये भी इसके साथ है। तो हम इसको कर लेंगे सॉल्व। कैसे करेंगे, x की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, y = 3 × 1 = 3/2 हो गया ये, और ये भी इसके साथ है तो ये हो गया 1/3।
ठीक है, समझ आ रही है बात। y इज इक्वल्स टू 3 और ये 1/2 भी y के साथ है तो ये यहाँ आ गया। x इज इक्वल्स टू 1/2 और ऊपर भी 1/2 है। हमने क्या किया सबसे पहले कि रूट्स को पहले हमने पावर्स में चेंज कर लिया। नाउ जो सबकी पावर जिसकी है वो हमने उसके साथ लगा दी। ये 1/3 इसके साथ भी है, ये 1/3 इसके साथ भी है, ये 1/2 इसके लिए भी है, ये इसके लिए भी है। ठीक है, log a x इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा आपका -1/3। y इज इक्वल्स टू 3 से 3 कैंसिल 1/2 डिवाइड y इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 3/2। x इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, नाउ अब हमारे पास यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग कि हमारी क्योंकि डिवाइड हो रहा है बेस सेम है यहाँ पे तो हमारी जो पावर्स है वो सारी लेस हो जाएंगी। तो x की पावर -1/3 ये लिखी और ये वाली जो है वो हमारे पास माइनस में आएगी क्योंकि डिवाइड हो रहा है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग जब बेस सेम होती है तो पावर माइनस होती हैं, -3/2। ठीक है, log a यहाँ पे क्योंकि ये अपॉन में है तो ये सिर्फ एलसीएम से ही सॉल्व होगा और ये सॉल्व होने के बाद आपके पास कितना आ जाएगा -7/12। आप लोग करके देख लीजिएगा। y इज इक्वल्स टू और ये कितना आ जाएगा आपके पास 2 और 1 - 3 कर लेंगे तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 log a x इज इक्वल्स टू -7/12 और y की पावर -1। नाउ अब हम इसको अपने किस फॉर्म में लिखेंगे, अपने लॉग की फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे। मैं यही कर देती हूँ ताकि एक ही पेज पे हो जाए ये। ओके, तो अब हम इसको जब करेंगे तो ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों और पावर्स भी लगी हुई हैं तो पावर्स पहले आ जाएंगी -7/12 log x। ठीक है, और क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस आएगा और क्योंकि यहाँ पे ही माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा -log और a और ये y। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं अपने लास्ट इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारा वो लास्ट क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं वो भी कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 9 x √y3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है z² x5 और एक इंडेक्स भी डला हुआ है 3। तो सबसे पहले जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारे इंडेक्स हैं हम पहले उसको ख़त्म कर लेते हैं। ओ लॉग तो लिखा ही नहीं मैंने, एक सेकंड, लॉग भी है यहाँ पे log a। तो हम करेंगे इसको log a x y की पावर 3 और क्योंकि रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय z² x5 और जब हम इसका रूट हटाएंगे तो क्योंकि इंडेक्स मौजूद है तो 1/3। ना अब सबकी पावर जो जिसकी है हम पहले वहाँ उसको दे देंगे। x y की पावर कितनी हो जाएगी ये 3/2 और ये इसके साथ भी है ये इसके साथ भी है तो z की पावर भी हम इसको 2 1 ज़ा 2 कर लेते हैं तो ये जाएगी 2/3 और x की पावर कितनी हो जाएगी 5/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे क्योंकि हमारी बेस सेम है तो हम यहाँ पे माइनस कराएंगे पावर्स को। तो जब हमने पावर्स को माइनस कराया x की पावर x से माइनस हो जाएगी, x के यहाँ पे 1 है 1 - 5/3। y के साथ कोई जोड़ी नहीं है तो y ऐसे ही रहने देंगे और z के साथ नीचे z को नीचे ही रहने देंगे। ठीक है, log a इज इक्वल्स टू x की पावर क्योंकि ये एलसीएम है एलसीएम के अकॉर्डिंग ही माइनस होगा तो इसकी पावर आ जाएगी स्टूडेंट्स -2/3। y इज इक्वल्स टू 3/2 और z की पावर आ जाएगी हमारे पास 2/3। नाउ अब हम इसको अपनी log की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये पावर है तो ये जाएगी -2/3 log a x मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस फिर पावर आ जाएगी 3/2 log a y माइनस हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो जाएगा -2/3 log z।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं अच्छी तरह समझ आए होंगे। बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके अलावा आगे इसकी क्वेश्चन मौजूद है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक कि आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।